जय श्री राम बंधुओं। आज का ये ब्लॉग मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये प्रश्न बाबा प्रेमानंद तक पहुँच जाए और उनके माध्यम से इसका उत्तर आ जाए। प्रश्न ये है कि कोई पिता अपने संतानों के बीच अगर भेदभाव करे, जो संतान उनके निकट है, जो अपने पिता के लिए दिन रात जागरूक होकर के अपने कर्तव्यों के अनुसार उनकी सेवा में तत्पर रहता है, सेवा करता है, और पिता सबसे ज़्यादा उसी को समय आने पे प्रताड़ित भी कर देता है सभी बच्चों के बीच में, तो वैसे पिता का मार्गदर्शन कैसे होगा इस समाज में। घर में ऐसी भी परिस्थिति है, माना कि ये मेरे घर की नहीं है, मेरे गांव के किसी घर की ऐसी परिस्थिति है जिसे देख करके मुझे लगा कि अपने ब्लॉग में आज इस बात का जिक्र करना है। तो एक बार पुनः सुन लें कि यदि कोई पिता अपने बच्चों के बीच भेदभाव करता हो, अब क्यों कर रहा है पता नहीं, मैं एक ऐसे घर की बात बता रहा हूँ। एक पिता के एक से ज़्यादा संतानें हैं जो सब अच्छे कंडीशन में है। एक संतान जो है पिता की सेवा करता है और पिता को ऐसा लगता है कि ये बच्चा किसी काम का नहीं है, जबकि मैं जब उस बच्चे से मिला, उस लड़के से मिला, तो उसने बताया कि हमसे गया गुजरा आदमी तो जी लेता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं अपना कर्तव्य समझकर पिताजी की सेवा करता हूँ। और भगवान कृपा से इतना समय कट गया, तो इस कलयुग में 100 वर्ष भी आदमी नहीं बचता है। अभी मेरा उम्र 50 साल हो रहा है। वो लड़का बताया कि मेरा उम्र 50 साल हो रहा है, तो वो लड़का नहीं, मैं लड़का इसलिए बोल रहा हूँ कि वो हमारा फ्रेंड है। तो अभी मेरा इतना उम्र हो रहा है, तो और पिताजी चले, भगवान करे 100 साल बचें, तो मुझे दीपक की तरह जलना पसंद है। तो उसके जीवन को देख करके मुझे लगा कि भाई नहीं, आज के ब्लॉग में मैं ये बात आपके माध्यम से बाबा प्रेमानंद तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो पिता इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, कि जो बच्चे उनकी सेवा में दिन रात कठिन परिश्रम करता है, लगा रहता है, और जब आप अस्वस्थ होते हैं तो उसी बच्चे को याद करते हैं, और स्वस्थ होने के बाद सबके बीच में उसी बच्चे को जलील करते हैं। कल वो बच्चा अगर आपका सही तरीके से श्राद्ध कर्म भी कर दे आपके मरने के बाद, और आप जो अभी इस जीवन में कर्म कर रहे हैं उसका क्या होगा? क्या वैसे पिता को वैकुंठ मिलेगा जो अपना मनमानी आचरण करते हैं? मैं हरिभक्त दीपक, मैं मांस मछली ये सब पहले बहुत खाता था। बाबा प्रेमानंद का प्रवचन सुन करके मैं पिछले 1 साल से उनके प्रवचन को सुन रहा हूँ। मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन हुआ, मुझे लगा कि मुझे श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए, विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए, भक्तमाल पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी चाहिए। ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ने का मेरा दिली इच्छा होता है। उस समय मिलने पे मैं बंधु पढ़ता हूँ, और प्रेमानंद बाबा को और सब संतों को मैं सुनता हूँ। डॉक्टर राघवाचार्य जी को सुनता हूँ, राजेंद्र दास बाबा जी को सुनता हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी को सुनता हूँ, और राजन जी को सुनता हूँ, राजन जी महाराज को सुनता हूँ, और फिर वो पुंडरीक्ष जी महाराज हैं उनको भी सुनता हूँ। इन महापुरुषों के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, फिर मैं विनय पत्रिका भी पढ़ा, उससे भी जब मुझे ये महसूस हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं मैं भी आहत हो जाता हूँ कि भाई ये पिता का दायित्व क्या बनता है। ये पिता जो इस तरीके का मनमानी आचरण कर रहे हैं,
ये एक कहावत हमारे गांव में है कि पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी, ये बुजुर्गों का ही ये कहना है। गांव में कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे मौखिक जो होता है कहावत, हाँ, पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। तो यहाँ पे मेरे गांव में कुछ ऐसे बूढ़े हैं। एक बूढ़े तो अपने घर को बुरी तरीके से बिगाड़ के रखे हैं, और वो बूढ़ा बाबा जो हैं अभी, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ बाबा, अगर आपको ये वीडियो आपके हाथ लग जाए तो आप विचार कीजिएगा और थोड़ा सोचिएगा कि आप अभी घर में भी नहीं हैं और अपने बच्चे को प्रताड़ित करके उनको, मतलब कहीं का आपने नहीं छोड़ा है, लेकिन पूरा समाज उसके साथ है, पूरा समाज आपके खिलाफ है। तो बाबा, अगर आपको ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो आप मुझे माफ़ करें और अपने आप में आप चिंतन करें, मंथन करें और अपनी भूल को आप ही सुधारें। और भाई साहब, आपसे ये निवेदन है कि इस प्रश्न को आप बाबा प्रेमानंद तक पहुंचाने में हमारी मदद करें कि एक पिता जो अपने संतान के बीच में भेदभाव रखते हैं और जो संतान उनका सबसे ज़्यादा देख रेख करता है, सेवा करता है, आप जब स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक होते हैं, उसी संतान को प्रताड़ित करते हैं, तो क्या आपके मरने के बाद आपकी सदगति होगी? पिता को कैसा होना चाहिए, बच्चों के प्रति पिता का कैसा व्यवहार होना चाहिए? मैं तो 1 साल से बाबा प्रेमानंद को सुन रहा हूँ और मांस मछली ये सब मैं त्याग दिया। अब मैं सोचता हूँ कि अपना सर उड़वा लूँगा, लेकिन उस चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगा। जान चली जाए, जो हो जाए, पर नहीं, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। अब मैं कभी उस चीज़ को नहीं खाना चाहूँगा। बट मेरे इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए बाबा प्रेमानंद जी के द्वारा कि यदि एक पिता अपने संतानों के बीच भेदभाव करता है तो बाबा इस पे क्या कहना चाहते हैं, पिता का क्या कर्तव्य, क्या धर्म है? क्योंकि मेरे गांव में जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, गांव में जो कहावतें हैं, ये भी है कि बाढ़ै पुत्र पिता के धर्म। पिता अगर धर्मात्मा हो तो उस धर्म के बल से पुत्र भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर पिता धर्मात्मा न हो, वो मनमानी करता हो, जवानी में उन्होंने भी बहुत भजन किया, पूजन किया, सब कुछ किया, लेकिन बुढ़ापे में अगर वो धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, धर्म विरुद्ध खान पान कर रहे हैं, तो उनकी गति क्या होगी ऐसे पिता की? और जो ऐसे पिता यहाँ से चले गए, अभी तो उनकी दुर्गति होगी ही होगी, ये तो आपको भी लगता होगा। जो पिता अभी हैं तो वो अपने में क्या परिवर्तन लाएं। तो निवेदन है बंधु, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाबा प्रेमानंद ही इस वीडियो का, इस प्रश्न का उत्तर दें। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का, अपने कर्तव्यों का, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।